क्या होता है, हमें आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना है तो क्या होता है, इसका उसका अधिकारी कौन है? हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखो अनेक ग्रंथ है, अनेक ग्रंथ है। सदगुरु आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, उन्हें उनके पास भी हमें जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? इसलिए बताया जाता है साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। और ये साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए देखो वेद पूर्व में जो बताया ना, जो देखो कर्मकांड उपासना कांड, ये कर्मकांड और उपासना कांड है, इनके माध्यम से हमें साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। यानी हमारे देखो नित्य नैमित्तिक हमारे कुल स्वामी होते हैं, कुल दैवत होते हैं, हमारे परिवार घराने के पूजा अर्चा होती है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है? देखो अभी साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए, या अभी साधन चतुष्टय क्या है ये हम समझ लेंगे। अभी साधन चतुष्टय में सबसे पहला क्या आता है? विवेक। विवेक, विवेक का अर्थ क्या होता है? वस्तु, ये परब्रह्म वस्तु कोई अलग है ऐसा नहीं, मैं ही परब्रह्म वस्तु हूं, ये विश्वास होना, यह हो गया विवेक। वैराग्य यानी विगत राग। अतः राग इसका अर्थ क्या हो गया? राग यानी आसक्त होना, चाह रहना, लेकिन हमें किसी की चाह ही नहीं है, विरंग। जैसे देखो ना शिवाजी का वैराग्य कैसा होता है, यानी विगत राग, यानी किसके बारे में प्रेम है ही नहीं है, द्वेष भी नहीं है, यानी विगत राग, यानी विवेक वैराग्य। मुमुक्षुत्व, हमें मुक्त होना है, यानी मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तीव्र जिज्ञासा चाहिए, तीव्र जिज्ञासा चाहिए। और जब भी तीव्र जिज्ञासा होती है ना, तो कोई ना कोई भगवान के प्रतिनिधि हमारे पास खुद ब खुद आ जाते हैं। यानी विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति। अभी ये षट संपत्ति है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अभी षट संपत्ति में क्या आता है? शम आता है। शम, शम यानी हमारा जो मन है ना, मन, उसका शमन करना, शमन करना आस्ते आस्ते। देखो उसके बारे में हमने एक बात देखा ना, FIR। देखो हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है और जिसके कारण हम व्यग्र होते हैं, कुछ नाराजगी आती है। तो वो जो व्यग्र होना, नाराजगी आना, असंतुष्ट होना, इसकी तीव्रता कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अब ज्यादा बार नहीं, ठीक है, जो कुछ होता है सो होने दो, उसके बारे में उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। और F फ्रीक्वेंसी, I यानी इंटेंसिटी। देखो कितना कितना गुस्सा होना, कोई समझो कोई गलत काम किया होगा, अब मुझे तो गुस्सा आ गया, लेकिन कितना गुस्सा होना, उसकी भी एक मर्यादा रखो, एक लिमिटेशन रखो। FI यानी इंटेंसिटी ज्यादा मत रखो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो गया, छोटा बच्चा है, कुछ गलती की होगी तो छोड़ दो, क्षमा करो उसे। और ये क्या होता है, रिकरिंग पीरियड, फिर नॉर्मल सिचुएशन में आने में कितना समय लगता है हमें। यानी देखो कुछ हो गया, अभी पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं, थोड़ा समय के बाद वो पानी नॉर्मल हो जाता है। तो वैसा ही हमारे मन के ऊपर कुछ आघात हो गया है, हो गया, कुछ अप्रिय घटना घटी है, लेकिन फिर नॉर्मल में आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यानी क्या हो गया, क्षम, मन का क्षमन होना चाहिए। दम यानी इंद्रिय दमन। देखो हमारी इंद्रिय जो है ना, उन्हें बहुत कुछ ला खाने, अभी देखो खासा मामूली बात समझो, कुछ हमें खाना है, खाना है तो खाना कितना खाना चाहिए? कोई सामने देखो हम कहा गए और कुछ ने सामने लाके गुलाब जाम रख दिया, तो कितना खाने का? 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 2 खाई हो गया। यानी दम, यानी इंद्रिय का दमन, शम दम। और उसके बाद क्या? तितिक्षा, सहन करने की क्षमता। अभी देखो कुछ अब ज्यादा ही सूरज का ज्यादा धूप होगी, ठीक है, अभी जब जाड़े के यानी ज्यादा ठंडी होगी, तो हमारी सहन करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। तो शम दम, उपरति, ऊपर यानी कर्म के बारे में हमारे उपरति होनी चाहिए, उपरांत यानी त्याग करना, ज्यादा ठीक है, कितना कर्म करना चाहिए। कई बताते नहीं नहीं हमें तो कुछ बहुत कुछ कर्म है, बहुत कुछ कर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, अरे कितने कर्तव्य है? अब तुम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तभी भी तुम्हारे कर्तव्य नहीं खत्म हो गए। और ये सब कर्तव्य कैसे होती है? सांसारिक कर्तव्य होती है। अरे भगवान ने तुम्हें यह मनुष्य देह दे, मनुष्य देह का कर्तव्य क्या है?
वो भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना। वो तुमने किया क्या? नहीं। क्यों? तो इसलिए क्या करना चाहिए? कर्तव्य कर्तव्य जो है ना, ये हमें सबसे बड़ा कर्तव्य यही हम भूल जाते हैं, और सब सांसारिक बातें है उसमें ही हम मशगूल रहते हैं। इसलिए शम, दम, उपरति, तितिक्षा, सहन करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। और श्रद्धा, श्रद्धा यानी क्या है? श्रद्धा यानी जो हमारे भगवान ने बताया, सदगुरु भगवान ने जो बताया और हमारे वेद ने जो समझाया है, ये सत्य है, यही विश्वास यानी श्रद्धा। इसके बारे में शंकराचार्य ने बताया ना, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तुपलब्धि। तो ऐसी श्रद्धा रखो कि श्रद्धे के कारण श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सैतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेण आदि गच्छति। ऐसी श्रद्धा रखो, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखो, सदगुरु वचन के ऊपर श्रद्धा रखो, और वह श्रद्धा से मैं खुद कौन हूं अपना खुद का ज्ञान प्राप्त करो। और समाधान, समाधान यानी चित्त की शांति। ठीक है, अभी सब हो गया, मैं तृप्त हो गया, मुझे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। ये जो भाग है, ये षट संपत्ति जो है, और तितिक्षा यानी के देखो इतना कुछ जो कुछ होने दो, निर्भय और निश्चंक रहने का अभ्यास रखो। और ये जब भी ये साधन चतुष्टय संपन्न हम हो जाते हैं ना, तो ये हम अध्यात्म मार्ग ने कुछ चल सकते हैं। देखो हम जब भी चलते हैं ना, तो चलना भी ऐसा होना चाहिए, हृदय से चलो, हृदय से चलो। और हृदय से चलेंगे तो क्या होता है? वो तीर्थ यात्रा होती है। तो ऐसी हमें तीर्थ यात्रा करनी है। हम ये भूतल पर आए हैं देह धारण करके, मद्भाग्य से, हमारे कर्म से भगवान ने हमें नरदेह दिया, मनुष्य शरीर दिया है। नहीं तो देखो कितने बाजू में, देखो कितने लंगूर है, कितने लंगूर देखो, कौवे देखो कितने कितने हैं, और कबूतर देखो कितने हैं। और भगवान ने हमें नरदेह दिया, मनुष्य शरीर दिया है, तो उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है? तो हमें ये षट संपत्ति जो है, इसका आधार से यानी साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। और साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ही हम अध्यात्म मार्ग में कुछ प्रवेश कर सकते हैं। सदगुरु के सान्निध्य हम गए, हमें वहां श्रवण, मनन, निधिध्यास तो सब चलता रहता है, लेकिन इसके लिए प्राथमिक पहले पाएंगे फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है, उसका फाउंडेशन है ये साधन चतुष्टय संपन्न हमें होना ही चाहिए। और इसके लिए हमारे सदगुरु काले सिद्धेश्वर महाराज ने जैसा निधिध्यास बताया है, ऐसा निधिध्यास हमें करना चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काले सिद्धेश्वर महाराज की जय।